पाकिस्तान के अंदर कौन सा क्रिकेटर है जो आपको नज़र आता है कि यार वो गरीब आदमी है? गरीबों से आ ज़रूर सकते हैं, लेकिन गरीब रहते नहीं हैं यहाँ पे। आपके पास पोर्शे आ जाती हैं, आपके पास ओडीज़ आ जाती हैं, आपके पास कनालों के घर आ जाते हैं। स्पॉट फिक्सिंग करें, ये मेरा ख्याल है कि इनको तो वैसे मेरे नज़दीक अगर मेरे से कोई पूछे ऑनेस्टली तो वह इनको हैंग करना चाहिए था। ये तो इनको इतना लिवरेज दे दिया है, ये शायद इनके लिए बहुत ज़रूर से ज़्यादा है। You are watching MK Sports and this is me एमन नियाजी। सलमान बट को गुज़िश्ता कुछ दिन पहले सिलेक्शन कंसल्टेंट के तौर पे इनको ओहदा दिया गया, लेकिन 24 घंटे भी ना हुए और वो इस ओहदे से उनको हटा दिया गया। यहाँ पे पब्लिक से मैं बात करूँगी कि वो क्या समझते हैं, क्या ये फैसला दुरुस्त था, उनको ये ओहदा नहीं देना चाहिए था। तो आइए चले उनसे बात करते हैं। सलमान बट को स्पेशल कंसल्टेंट के ओहदे से जो है हटाया गया है, क्या समझते हैं ये फैसला दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है जी। एक बंदा जिसने मुल्क को बेचा है, ठीक है, आप उसको कैसे सोच सकते हैं कि यार उसको आप किसी भी तरह से आप क्रिकेट का कोई भी चार्ज उसको दें? आपको लगता है कि ये जस्टिफाइबल है? बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है, मेरे नज़दीक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग जो कि देखिए मुल्क की वजह से ये लोगों को इतना फेम मिलता है, इतना पैसा मिलता है, लोग इनके लिए पागलों की तरह इनको देखने के लिए भागते हैं। लेकिन अगर वो मुल्क का नाम बेच दें थोड़े पैसों के लिए, तो मेरा ख्याल है उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। और जब अगर वो पशेमान हो अपनी गलती पे और माफ़ी भी मांग लें, तब क्या उनको चांस देना चाहिए? देखिए मालूम क्या है कि गलती की ग्रेविटी देखें ना क्या है। गलती ये तो नहीं है कि उसने किसी को थप्पड़ मार दी है तो आप उसको माफ़ कर दें। गलती ये है कि उसने 22 मिलियन लोगों के साथ मजाक किया है। उसने चंद पाउंड्स की खातिर, चंद डॉलर्स की खातिर उसने 22 लोगों का दिल तोड़ा है। और वो ऐसे देखें, क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर ऐसे है कि जैसे इतना स्ट्रेस है इस मुल्क के अंदर, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रेस है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस है, ठीक है, इतने सारे लोग दीन के पर्चे वो झंडे लेके फिर रहे हैं, उसके बावजूद सिर्फ एक ही खुशी है यहाँ पे। एंटरटेनमेंट का कोई एवेन्यू आपको नज़र आता है इसके अलावा? सिर्फ क्रिकेट है। और क्रिकेट जिस दिन होती है उस दिन देखिए मार्केट में सन्नाटा होता है। लोग बिल्कुल भी अपने बिज़नेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, फैमिलीज़ अपने घर के कामों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं, लेकिन सिर्फ एक मैच देखने की खातिर। आप उसकी ग्रेविटी देखें कि देखें माफ़ी मांगने पे माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप उसकी ग्रेविटी के हिसाब से देखें कि अगर आप इतना नुकसान करके आप और फिर दूसरी के किस पर्पस के लिए किया है, जो कि आपको ऑलरेडी मिल रहा है ना। पाकिस्तान के अंदर कौन सा क्रिकेटर है जो आपको नज़र आता है कि यार वो गरीब आदमी है? गरीबों से आ ज़रूर सकते हैं, लेकिन गरीब रहते नहीं हैं यहाँ पे। आपके पास पोर्शे आ जाती हैं, आपके पास ओडीज़ आ जाती हैं, आपके पास कनालों के घर आ जाते हैं, और फिर आप यार 500, 800, 900, 2000, 3000, 10,000, 50,000 पाउंड्स के लिए आप अपनी एक बॉल बेचें, आप ओवर स्टेपिंग करें या आप स्पॉट फिक्सिंग करें। ये मेरा ख्याल है कि इनको तो वैसे मेरे नज़दीक अगर मेरे से कोई पूछे ऑनेस्टली तो वह इनको हैंग करना चाहिए था। ये तो इनको इतना लिवरेज दे दिया है, ये शायद इनके लिए बहुत ज़रूर से ज़्यादा है। आप बताइए क्या समझते हैं कि वहाब रियाज ने ये दोस्ती निभाई है, नेपोटिज्म है? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल आपके सामने ही ये चीज़ें सारी और ऐसे ही चल रहा है, और बिल्कुल दोस्ती निभाई है उसने, वहाब रियाज ने। और फिर बाद में आप समझते हैं कि उस पर प्रेशर बिल्डअप किया वहाब रियाज पे कि आप अपना फैसला वापस लें? क्योंकि बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं कि मेरे पे प्रेशर नहीं है। नहीं है प्रेशर, क्यों नहीं है प्रेशर? जो बात सबको समझ आ रही है तो वो ज़ाहिर है उनको भी समझ आ रही है जो उन्होंने डिसीजन लिया है, तो प्रेशर तो है उन पे, बिल्कुल है। और जो सारे स्कैंडल्स थे वो दोबारा से मंजरे आम पे आए हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर उनकी यहाँ पे हो जाती सिलेक्शन में वो बन जाते कंसल्टेंट आते, क्या बाकी क्रिकेटर्स उनसे जो है क्रिकेटर्स बाकी जो है वो उनसे गलत सबक लेते और वो भी करप्शन में आ जाते? डेफिनेटली देखें, एक बंदे के करप्शन साबित हो गया, बल्कि वो खुद उस चीज़ को एडमिट कर चुका है। तो एक जैसे मेरे साथी ने आपको बताया कि वो नेशनल लेवल की बात है, पाकिस्तान की लिए खेलते थे और पाकिस्तान का नाम उसमें आया जब उन पे वो सारी चीज़ें साबित हुई हैं। तो ऐसे बंदे को तो बड़ा अच्छा डिसीजन है कि वापस दोबारा नहीं आना चाहिए। और जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं सलमान बट, उस हवाले से क्या कहते हैं, खेलना चाहिए वो, उससे भी उनको खैर बात कह देना चाहिए? डोमेस्टिक अगर अपने शौक़ के लिए खेल रहे हैं तो खेलते रहें डोमेस्टिक, लेकिन इंटरनेशनल में तो पाकिस्तान
का सारा पूरी दुनिया में जाता है जो भी खेलता है, तो मेरा ख्याल है वो डिसीजन बिल्कुल ठीक है, उनको दोबारा नहीं आना चाहिए। सलमान बट को सिलेक्शन कंसल्टेंट के ओहदे से हटाया गया, क्या समझते हैं फैसला दुरुस्त है? मेरे ख्याल से सही है। क्या वजह? बिकॉज कंट्रोवर्सीज जो बंदा क्रिएट करता है इसके अंदर, क्रिकेट के अंदर या किसी भी सिचुएशन में, आई डोंट थिंक सो कि उसको होना चाहिए पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के उसके अंदर। और अगर आप माफ़ी मांग लें तो क्या चांस देना चाहिए? देखिए, माफ़ी मांगने के बाद भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अभी भी टीवी पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते, और हम लोगों ने फिर से उन लोगों को एक्सेप्ट किया था जब वो लोग वापस आए थे टीम में, बट स्टिल अभी भी वो काफ़ी मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठ के और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन लोगों को पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाहिए था। स्टिल अभी वहाब रियाज ने कहा है कि मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि जो है ना उसने कांटेक्ट किया है आमिर से भी, इमाद से भी, और दे सेड दैट दे आर ऑलरेडी मूव्ड ऑन, विच इज़ आई मीन हम लोगों के लिए खेलते हैं वो, और हमारी टैक्स मनी से उनको जो है ना फीसेस मिलती है, और स्टिल अगर वो लोग इस तरह से कहते तो मेरा नहीं ख्याल कि माफ़ी कुछ मैटर करती है उसके बाद जब इस तरह की सिचुएशन होती है। मतलब वो जो पाकिस्तान का इमेज है वो स्पॉइल कर चुके हैं और वो बाकी क्रिकेटर्स को भी वो ख़राब करेंगे। ऑफ कोर्स, आई मीन अब अगर इस तरह के लोगों से सिलेक्शन ने आना है, टीम ने बनना है, तो उसका फ्यूचर भी फिर ऐसा ही होगा। अभी जो हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, जो भी है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कुछ भी वो परफॉर्म कर रहे थे, इट वाज मोर देन गुड। अब इंग्लैंड को देख लें, इस लास्ट वर्ल्ड कप में उनकी हालत हमसे भी ख़राब थी, बट स्टिल वहाँ पर जाने के बाद क्या बटलर ने इस्तीफ़ा दे दिया? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। हम लोग ही हैं जो हमने अपने इतने हाई स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि टीम थोड़ा सा डाउन हो जाता है हम लोग समझते हैं कि जी आउट ऑफ द बॉक्स टीम थी हमारी और हम लोगों ने ये सब कुछ किया है। जिस जगह पे जाके वो खेले हैं हमें वो भी कंसीडर करना चाहिए कि जब आप एक बाउंड्री मार रहे हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस है और आप समझ रहे हैं कि आपके लड़के फिर भी परफॉर्म करें। सलमान बट को सिलेक्शन कंसल्टेंट से हटाया गया, क्या समझते हैं फैसला दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। पहले उसको अपॉर्चुनिटी दी क्यों? कौन रिस्पॉन्सिबल था उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए? ये इट्स एन एम्बैरसमेंट के फर्स्ट के उसकी हिस्ट्री वाज वी वर एम्बैरेस्ड व्हेन वी वर इन यूके, वी वर एक्चुअली वाचिंग द मैच where this happened, and it was a total, well, not that we eventually when it came in press, it was a total embarrassment for us. Not only for the country as well. He let the country down, and yet you make him a selector. It's unbelievable. He should be kicked out of the country if I was in PCB. PCB should have a joint session to make a decision. ना वो थूक के चाटने वाली बात होगी ना। बट आप ये नहीं समझते कि उसने जो है अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी है? और मैं बताता हूँ, he was the captain of the country. He was earning good money, and yet he fell into this circle, which is not acceptable. उसने दूसरों को भी खराब किया ना। He is a captain. आमिर को भी हमारे पास जेल है, उसमें 2 साल उसने गुजारे हमारे पास जेल जो मेरे साथ। यूसी इनकी यूके की जो है ना प्रेस बड़ी बैलेंस रखती है। They knew that he's been selected, and then they gave a history of what he did, which really effectively means that, hold on, why is this decision being made? देखो ना, कभी और कंट्री में ऐसे होता, उनको चांस मिला था, अगर ब्रिटेन में होता या इंडिया में होता या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, he won't have had a chance to get in at all. आपने एक क्वेश्चन रेज कर रही हैं, लोगों को आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपको भी इसमें कुछ खलल लगता है ना? क्योंकि एक काफ़ी बैकलैश भी आया है PCB पे भी, और मीडिया ने भी काफ़ी उसको उछाला है कि उसको नहीं आना चाहिए था। बट सम पीपल आर सेइंग कि ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज दैट जो उसने एक्ट किया है और उस पर माफ़ी भी मांग चुका है, तो क्या हमें उसको चांस भी देना चाहिए? भी किया, उसने झूठ भी बोला कि मैंने नहीं किया, मैंने फिर मान गया, वो मेरी बहन की शादी करने से पैसे चाहिए थे, और वो प्लाव इज टू मच। कैप्टन ऑफ द कंट्री शुड हैव डन दैट, शुडंट हैव डन दैट रोल। अभी इंग्लैंड में होता उन्होंने बाहर निकाल देना उसको। लेकिन वो अपनी एक सज़ा भी जो है वो भुगत के आए हैं, उन्होंने बैन भी भुगता है। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए था ना। दिस इज वेयर द इशू इज, दे शुड हैव एक्चुअली नॉट गिवन अ पोजीशन, दे शुड हैव टेस्टेड the worldly feeling as to what they think. और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो ये कि अफगानिस्तान
विशफुल रखा है कि हम इसको अपना कंसल्टेंट बनाएं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? कौन? अफगानिस्तान क्या चाहता है? अपनी टीम के लिए चाहता है कि वो आए कंसल्टेंट के तौर पे करे, क्योंकि आगे जो भारत के साथ उनकी सीरीज़ है उनके लिए वो ख्वाहिशमंद रखता है। ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ है तो ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ अफगानिस्तान के हम वो हमको पसंद नहीं करते। इंग्लैंड में जो मैचेस होते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान ऑल द टाइम। अफगानिस्तान में आप इंडिया किसी अभी ये वर्ल्ड कप हुआ, हैव यू सीन द रिएक्शन ऑफ अफगानिस विद पाकिस्तानी? सो लेट हिम गो इफ ही वांट्स। इंडिया क्यों नहीं बना लेता इसको? देखें इंडिया अफगानिस्तान इंडिया क्यों नहीं बुलाता? बीइंग अ कैप्टन, यू नो, बीइंग अ प्लेयर, चलो चल जाता है, दो चंडा मारो ठीक हो जाएंगे। You can't forgive him. And moreover, PCB shouldn't be forgiven for Wahab Riaz to make this decision. Why did he make? Did PCB make a joint decision that okay Riaz, isko tum karo? They should have actually evaluated the whole process before announcing, not saying that okay, fine, he is going to go to wherever he wants to go. We have selected him as chief selector, and then thood ke charna pada. It's all wrong. This should have been done before, you know. जी व्यूवर्स, आपने यहाँ पे आए जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी बात सुनी है, और ये खुद भी 2010 में वहाँ पे मौजूद थे और सब कुछ उन्हें ये वाक़या जो है अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा। आप क्या समझते हैं, क्या ये फैसला दुरुस्त है या गलत है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।